तो डियर स्टूडेंट, हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे आज देखेंगे, यह है मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 9, ठीक है ना। ऑनलाइन क्लास 11H, ठीक है। और यह है आपका अध्याय 9 मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये है मिसलेनियस एक्सरसाइज, विविध प्रश्नावली इसमें हिंदी बोलते हैं। विविध प्रश्नावली, विविध प्रश्नावली, ठीक है ना। तो ये आज हम पढ़ेंगे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हमारे देखेंगे। और इसमें अगर थोड़ा बहुत कुछ छूटा है अभी तो कुछ कोर्स कम होने के चांसेस, इसलिए एक थोड़ा सा एक एक्सरसाइज छोड़ सकते हैं अपन, बाद में अगर नहीं छोड़ेगा तो बता देंगे। कि मिसलेनियस एक्सरसाइज में आज हम सबसे पहले देखते हैं, तो सारे सवाल एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, ठीक है ना। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो सवाल है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिद्ध करो, दिखाओ, दिखाइए कि n प्लस nवा पद व m माइनस nवा पद किस, दिखाइए कि समांतर श्रेणी का m प्लस nवा पद व m माइनस nवा पद का योग mवा पद के दुगने के बराबर है, दुगने के बराबर है। तो देखो, ये हमको दिखाना है ना, कि सिद्ध करना है कि समांतर श्रेणी का m प्लस nवा पद व m माइनस nवा पद का योग mवा पद के दुगने के बराबर है, ठीक है। तो अब हम इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो, इसको हल करेंगे तो सबसे पहले देखो कि समांतर श्रेणी का जो हमारा nवा पद है, हम उसको या an बराबर या tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से लिखते हैं, ठीक है। तो इस श्रेणी का m प्लस nवा पद क्या हो जाएगा, तो इस श्रेणी का जो n प्लस, जहाँ n है वहां रख दो m प्लस n, ये बनेगा a प्लस n प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई भी पद हम निकालेंगे इसलिए सूत्र लगता है ना। m प्लस nवा पद पूछेगा तो जहाँ n लिखा है ना, n की जगह पूरा लिख दो m प्लस n। अगर इसमें पूछता है m माइनस nवा पद, ये देखो लिखा ना m माइनस nवा पद, तो उसको क्या करोगे, उसको जहाँ n है वहां पर लिख दो m माइनस n, a प्लस m माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब फिर बोलता है mवा पद, तो जहाँ mवा पद है तो वहाँ a की जगह m रख देंगे, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। अब हमको सिद्ध क्या करना है, वो देखो, सिद्ध करना है कि t m प्लस n, यानी m प्लस nवा पद प्लस t m माइनस nवा पद, इसका जोड़ कितना आएगा, 2tm आना चाहिए। इसका जोड़ कितना आना चाहिए, 2tm आना चाहिए, ठीक है। चलो, अब इसमें tm प्लस 1 कितना आएगा, यहाँ से देखो, a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये कितना है, a प्लस m माइनस n माइनस इंटू डी। देखो पहले a और a जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 2a प्लस d कॉमन है ना,
यहाँ भी डी है, यहाँ तो डी को ले लो कॉमन, अंदर क्या आएगा m प्लस n माइनस 1 प्लस m माइनस n माइनस 1। ठीक है, अब देखो ये प्लस n और माइनस n कट गया। अब हमारे पास में क्या आएगा, देखो हमारे पास में आएगा 2a प्लस, अब यहाँ से देखो ये m प्लस m हो जाएगा 2m माइनस 2 इंटू डी इक्वल टू 2a प्लस 2 बाहर आएगा m माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, फिर इसमें से देखो 2 कॉमन ले लो, तो जैसे 2 बाहर आएगा अंदर आएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और ये किसके बराबर होगा 2 इंटू टीएम के, ये किसके बराबर होगा आरएचएस। हम ये सिद्ध करना था कि mवा पद और nवें पदों का जो जोड़ है वो mवा पद के दुगने के बराबर है, इसलिए एलएचएस बराबर क्या आ गया आरएचएस आ गया। तो ये इसका हो गया पहला क्वेश्चन। अब हम आगे चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, यदि समांतर श्रेणी के 3 पदों का योग, 3 पदों का योग कितना है 24 व उनका गुणनफल 440 है, तो समांतर श्रेणी के पद ज्ञात करो। तो समांतर श्रेणी के पद ज्ञात करो। इसका हल देखो, जब कभी भी क्वेश्चन में ये दिखा रहेगा कि श्रेणी के 3 पदों का योग लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा योग और गुणनफल लिखा होगा, तो हम 3 पद ये a प्लस b और a प्लस 2b कभी ना लेंगे। ठीक है, इसकी जगह हम लेंगे 3 जो पद लेंगे वो इसको लेंगे, माना समांतर श्रेणी के 3 पद a माइनस b, a और a प्लस b। ठीक है, ये हमारे 3 पद हो गए, इनको देना है अगर जब योग और गुणनफल क्वेश्चन लिखा होगा तब। अब इसको आगे क्या करोगे, देखो इसको जोड़ना है a माइनस b, इसका योग दिया है 3 पदों का योग, ये दिया है 24, ये देखो 3 पदों का योग दिया है 24, कट गया 3a इक्वल टू 24, a इक्वल टू आ गया 8। तो ये आ गया। अब बोलता है कि इसके पदों का गुणनफल 440 है। ठीक है ना, ये देखो क्या लिखा है कि इसका गुणनफल 440 है। तो आगे हम बढ़ेंगे, इनका गुणनफल a माइनस b इंटू a प्लस b इज इक्वल टू 440। तो a का कितना मान आया है 8, तो ये आ जाएगा 8 माइनस b इंटू 8 प्लस b इज इक्वल टू 440। तो a माइनस b इंटू a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 440 बटे 8, कट जाएगा, ये आपका आ गया 55। ठीक है, कट गया 8 से।
तो 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64 माइनस डी स्क्वायर बराबर 55। तो माइनस डी स्क्वायर बराबर कितना होगा 55 माइनस 64 है ना। तो माइनस डी स्क्वायर बराबर माइनस 9 कट गया, डी स्क्वायर बराबर आ गया 9, डी बराबर हो जाएगा √9 बराबर आएगा प्लस माइनस 3। तो ये आ गया डी की वैल्यू। ठीक है, अब देखो हमारे पास में ये हमारे पास में देखो आया है 8, डी आ गया है आपका प्लस माइनस 3। हम एक बार ए का मान 8 लेंगे, डी का मान 3 लेंगे, फिर एक बार हमारा मन है एक बार 8 और डी का मान -3 ले सकते हैं। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे देखो, पहला हमारा पद है T1 a माइनस डी, a माइनस 3 इक्वल टू 5। दूसरा हमारा है T2 a हो जाएगा 8, और तीसरा हमारा जो है तीसरा है T3 a प्लस b तो आ जाएगा 8 प्लस 3 इक्वल टू 11। और इसको देखो 8 में से 5 घटेगा तो 3 आएगा, 11 में से 8 घटेगा 3, मतलब ये पद जो है किसमें आ गए समांतर श्रेणी में आ गए। ठीक है ना, तो ऐसे करके ये इसका दूसरा क्वेश्चन हो गया। सभी क्वेश्चन एक ही फंडामेंटल में है, क्वेश्चन थोड़ा है तो भाई क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, फंडामेंटल सब एक ही है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, माना किसी समांतर श्रेणी के n 2n 3n पदों का योग S1 S2 व S3 है। तो सिद्ध करो कि S3 इज इक्वल टू 3S2 माइनस S1। ये अपने को सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो हम सबसे पहले इसका हल बोलता है n पदों का योगफल। देखो हमारे पास सूत्र क्या है, s बराबर n/2 2a प्लस n-1 × d। ये है n पदों का योगफल। बोलता है कि s1 क्या है, n पदों का योगफल। s1 क्या है, n पद, मतलब n का मान n1। ठीक है, यानी n की जगह बोलता है s2 क्या है, 2n पदों का योगफल, मतलब n की जगह यहाँ सूत्र में है ना, वहाँ 2n/2 और 2n प्लस 2n माइनस 1 × S3 क्या है, 3n पदों का योगफल, 3n/2 2n प्लस 3n माइनस 1 × d। तो S1 S2 S3 ये आपका आ गया। अब देखो, अब हमको क्या करेंगे, इसमें जो दायां पक्ष है ना, हम इसमें S1 S2 मान रखेंगे और बाएं पक्ष को अपन सिद्ध कर लेंगे। ठीक है, तो अब चलो, अब हम चलते हैं इसमें इसके RHS में चलते हैं। तो इसका RHS है 3S2 माइनस S1। देखो 3S2 कितना है, यहां से देखो 2n/2 2n प्लस 2n माइनस 1 × d। ठीक है,
2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, ये आ गया। फिर देखो माइनस S1 क्या है, ये S1 ये है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो अब इसके बाद यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, तो n/2 दोनों है, ये आ जाएगा बाहर, अंदर आएगा, ये 2 देखो अंदर जाएगा यहाँ, तो 2 का 2 में गुणा करोगे तो आ जाएगा 4n, फिर ये जो 2 है इसमें जाएगा तो 4n d अंदर आएगा, फिर ये 2 यहाँ जाएगा तो -2d, फिर यहाँ से देखिए माइनस n/2 बाहर हो चुका है, 2a ये माइनस इंटू प्लस माइनस, ये n इसमें जाएगा nd और माइनस इंटू माइनस प्लस d। आगे बढ़ेगा 3n/2 4a माइनस 2a प्लस 4nd माइनस nd 3nd और माइनस 2d प्लस t। देखो 4a माइनस 2a 4nd माइनस nd प्लस 3nd माइनस 2d प्लस d माइनस d। तो देखो और इसको आगे हम बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पर आएगा 3n/2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू d, ठीक है। और ये पूरा का पूरा बराबर होता है S3 के, और ये बराबर हो गया LHS। तो ऐसे करके ये हमारा सिद्ध हो गया ये आखिरी में, ठीक है। और इसको ऐसे लास्ट में लिख सकते हैं, आखिरी में इसको ऐसा लिख सकते हो LHS बराबर है RHS, ऐसे ये और आखिरी लिख देना है इति सिद्धांत। तो ऐसे करके इसको हम कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो ये ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, है ना, और जिसको तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। और बहुत इसमें क्वेश्चन है, सब लगभग एक जैसे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मिसलेनियस एक्सरसाइज थे बहुत सारे, सबका फंडामेंटल एक ही है, इसलिए मैं 2-3 क्वेश्चन बता दिया। आप लोग इसको सॉल्व करना, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है होता है तो हमसे पूछ सकता है। थैंक यू।